दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल रिव्यू गैराज में। तो अगर आप भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम में और फेस कर रहे हैं काफ़ी लैगिंग और परफॉर्मेंस इश्यूज़, तो यार बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं टॉप 10 टेक्निक्स जिससे आप ये सब लैगिंग इश्यूज़ दूर कर सकते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो विंडोज़ है सिस्टम में वो अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अब समय-समय पे अपनी एप्लीकेशंस के और सॉफ्टवेयर्स के अपडेट्स निकालता रहता है, और अगर आप अपने विंडोज़ को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो आप लैगिंग और परफॉर्मेंस इश्यूज़ फेस कर सकते हैं। तो यार पहली चीज़ बेसिकली आपको जो माइंड में रखनी है कि आपका सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए, विंडोज़ अपडेटेड होनी चाहिए। इसकी वजह से आप कभी जब रिस्टार्ट करेंगे या आप अपना सिस्टम ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आप बटन दबाइए विंडोज़ प्लस आई, इससे आपकी विंडोज़ सेटिंग की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप अपडेट एंड सिक्योरिटी में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगी आपकी विंडो अपडेट के लिए अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरी विंडोज़ अपडेट्स के लिए अवेलेबल है और मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं अभी नहीं करूँगा कि ये फिर टाइम लगाएगा, तो आप क्लिक कर सकते हैं और अपनी विंडोज़ अपडेट रख सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि रिसाइकिल बिन भी आपकी डिस्क की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। रिसाइकिल बिन की भी अपनी खुद की लिमिट होती है और उस लिमिट तक वो आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करता रहेगा। तो जैसे कि आप रिसाइकिल में जाके प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपकी सी डिस्क में ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है, इसकी लिमिट कितनी है। तो मैंने तो ये 13,147 कर रखी है, पर अगर आपके सिस्टम में 50 जीबी या 100 जीबी है, तो ये आपकी 100 जीबी तक डेटा रिसाइकिल बिन में स्टोर हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आप अपने सिस्टम से मूवीज़ या कोई सॉन्ग्स या कोई गेम्स डिलीट करते जा रहे हैं और वो रिसाइकिल बिन में आते जा रहा है, तो फिर आप रिसाइकिल बिन से अगर डिलीट नहीं करते हैं तो वो कितनी स्पेस या कितनी स्टोरेज आपकी ले लेगा और कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो उससे आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो आप अगर इसको लिमिट कर देंगे, तो अगर आप रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं भी करते हैं तो मैक्सिमम वो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर सकेगा। तो आप यहाँ पे अपनी लिमिट सेट कर दीजिए 10 जीबी या 15 जीबी अपने अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको उन सारी अनवांटेड स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करना है जिन्हें आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं। तो ये स्टार्टअप ऐप्स वो होती हैं जैसे कि जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो ये सारी ऐप्स अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं और बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। तो ये काफ़ी मेमोरी आपकी कंज्यूम करती हैं और इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गिर जाती है। तो आप इन सारी ऐप्स को जिनको आप नहीं चाहते हैं कि वो अपने आप स्टार्ट हों या आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उनको डिसेबल कर दीजिए। उसके लिए आप विंडोज़ प्लस आई बटन दबाइए और इसमें आपकी विंडो सेटिंग्स खुलेंगी। उसके बाद आप ऐप्स में जाइए और ऐप्स में आप स्टार्टअप में क्लिक करेंगे तो आपको इतनी सारी ऐप्स दिख जाएंगी जो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाती हैं जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं। तो आप ऑन जिन जो ऐप्स आप नहीं चाहते उन्हें आप ऑफ़ कर दीजिए और क्लोज़ कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है कि आपके सिस्टम में जितनी भी टेम्प फाइल्स हैं, आप उन टेम्प फाइल्स को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये टेम्प फाइल्स का कोई यूज़ नहीं होता है और इसमें आपका कोई यूज़फुल डेटा नहीं होता है। ये टेम्प फाइल सिर्फ आपकी स्टोरेज और आपकी मेमोरी यूज़ करती हैं, तो जिससे आपका सिस्टम लैग करता है और काफ़ी परफॉर्मेंस इश्यूज़ भी आते हैं। तो टेम्प फाइल डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप सर्च बार में जाइए और यहाँ पे रन लिखिए और एंटर मारिए और यहाँ पे आप लिखिए परसेंटाइल TEMP परसेंटाइल, एंटर मारिए और जितनी भी फाइल्स हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए कंट्रोल ए से और शिफ्ट डिलीट करके डिलीट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी अपनी फाइल्स डिलीट कर दी हैं, तो आप यहाँ पे मेरी कोई फाइल्स बची नहीं है और ये फाइल्स आप क्लोज़ करिए। डिलीट होने के बाद अब दोबारा जाइए सर्च बार में और रन लिखिए और इस बार सिर्फ TEMP करके सारी फाइल जितनी भी यहाँ पे उन्हें कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए और शिफ्ट डिलीट मार के डिलीट कर दीजिए। जो फाइल्स डिलीट नहीं होंगी आप उन्हें स्किप कर दीजिए और जो डिलीट होंगी उसके बाद आप इन्हें क्लोज़ कर दीजिए और दोबारा आप रन पे जाइए और इस बार आप प्रीफेच लिखिए PREFETCH और ओके करिए और कंट्रोल ए से सारी फाइल सेलेक्ट करें और शिफ्ट डिलीट से सब कुछ डिलीट कर दें। तो ये आपकी काफ़ी मेमोरी और आपका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा खाली कर देगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी परफॉर्मेंस में। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि आपको करना है डीप फ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग योर ड्राइव्स। तो दोस्तों इससे क्या हुआ कि आपकी जो जो आपकी ड्राइव्स हैं, जो आपकी सी ड्राइव है, उससे आपको ऑप्टिमाइज़ कर देंगे और वो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा और आपकी जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली रन होगा। तो आपको कैसे करेंगे, आपको सर्च बार में जाना है और लिखना है डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। तो आप यहाँ पे जाके इसे खोलेंगे और आपको यहाँ ड्राइव्स दिखेंगी और यहाँ पे सी ड्राइव में क्लिक करके आप ऑप्टिमाइज़ में क्लिक कर देंगे
तो ये आपकी सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज़ कर देगा, जिससे आपका सिस्टम है वो एफिशिएंटली रन होगा। तो ये आप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, तो मैं इसे अभी स्टॉप कर दूँगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है ब्लोटवेयर रिमूवल। तो ब्लोटवेयर उन्हें कहते हैं जो जितनी भी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके लैपटॉप या सिस्टम में आती हैं, जो मैन्युफैक्चर आपके लैपटॉप या सिस्टम में डाल के रखते हैं, पर जिनका आप कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो इन एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर देंगे तो उतनी स्पेस आपके सिस्टम में खाली हो जाएगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो जाएगी। तो इनको डिलीट करने के लिए आप विंडो प्लस आई दबाइए, आपकी विंडो सेटिंग्स खुल जाएंगी। उसके बाद आप ऐप्स में क्लिक करिए और आपको यहाँ जितने भी ऐप्स हैं आपको दिख जाएंगे, और जितने भी अनवांटेड ऐप्स हैं या जितने भी सॉफ्ट एप्लीकेशंस हैं आप उन्हें सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि 3D बिल्डर है, मुझे नहीं चाहिए, मैं यूज़ नहीं करता, आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इतनी स्पेस आपकी खाली हो जाएगी और उतना ही आपका सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी बढ़ जाएगी। दोस्तों अगले नंबर पे जो आपको करना है वो है आपको डिस्क क्लीनअप करनी है। आपकी जो डिस्क है, सी ड्राइव है, उसमें आपके काफ़ी अनवांटेड फाइल्स और टेम्प फाइल्स स्टोर हो जाती हैं, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी लैग हो जाती है। तो ये आप कैसे करेंगे, आप फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और अपने आप पीसी में जाएंगे और विंड सी में आप प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे और जनरल टैब में आपको मिलेगा यहाँ पे डिस्क क्लीनअप। तो यहाँ पे आप डिस्क क्लीनअप करेंगे तो ये सारी आपकी जितनी भी टेम्प फाइल्स हैं और अनवांटेड फाइल्स हैं उनको ये सर्च करेगा। सर्च करके ये आपको बताएगा कि इतनी सारी फाइल्स हैं और आपको कौन कौन सी फाइल्स डिलीट करनी है, उसमें कितना कितना डेटा है। जैसे टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, उसमें 6.3 MB डेटा है, थंबनेल 16 MB। इतनी स्पेस अनवांटेड है, ये कोई यूज़फुल डेटा नहीं है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं सारा। ये आपकी मर्ज़ी है आपको जो डिलीट करना है। मैं यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा सब कुछ। अब देखिए आपकी इतनी स्पेस आपकी खाली हो जाएगी, तो आपकी इतनी मेमोरी कम कंज्यूम होगी, आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़ जाएगी। तो आप ये अपने हिसाब से अपनी फाइल्स डिलीट करिए और इतनी स्पेस आप खाली करिए। तो ओके करिए और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि आपको इनेबल करना है स्टोरेज सेंस को। इससे क्या हुआ कि आपकी जितनी भी टेम्प फाइल्स हैं या आपका रिसाइकिल बिन में जितना भी डेटा है या आपके प्रीवियस विंडोज़ वर्जन के जितनी भी फाइल्स हैं, ये इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, उतनी स्पेस को फ्री कर देगा। तो अगर इतनी स्पेस फ्री होगी तो आपकी मेमोरी जो कंजम्पशन है वो कम होगा और आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। तो ये आप कैसे करेंगे, आप सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टोरेज सेटिंग्स। स्टोरेज सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑन या ऑफ का। मैंने ऑन कर रखा था, आप इसे ऑन कर देंगे ऐसे। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी स्पेस है वो फ्री हो जाएगी ऑटोमेटिकली, टेम्प फाइल्स को डिलीट करके या रिसाइकल बिन में जितना डेटा है उसको डिलीट करके। तो आप यहाँ से करिए, फिर क्लोज़ कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो विंडोज़ और जितने भी आप आइकन्स देख रहे हैं, जितने भी आपको यहाँ पे विजुअल इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, तो आपकी विंडोज़ भी काफ़ी मेमोरी आपकी यूज़ करती है। और अगर आप इस मेमोरी को आप कम कर देंगे, इसका यूटिलाइजेशन विंडोज़ के विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए, तो आपके जो बाकी प्रोग्राम्स हैं, जो आप बाकी वीडियोज़ देख रहे हैं या कुछ और आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप विंडोज़ के विजुअल इफ़ेक्ट्स को कैसे कम करें और कैसे इसकी मेमोरी कंजम्पशन कम करें, तो आप सर्च बार में जाइए और लिखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपका ऐसे आ जाएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। आप इसमें क्लिक करिए और आपको यहाँ पे दिखेगा एडवांस के अंदर परफॉर्मेंस में सेटिंग्स में आप क्लिक करिए। तो अभी लेट विंडोज़ चूज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर में सब कुछ सेलेक्ट है। तो आप चाहें तो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करके आप सबको डीसेलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप करना चाहें या ना करना चाहें। इससे आप देखें तो आपके जो आइकन्स हैं थोड़े अलग से हो गए हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो गिर गई है थोड़ी सी, लेकिन आप बाकी चीज़ें जो आपकी वहाँ परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो आपके ऊपर है आप करना चाहें या ना करना चाहें। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको एक पावर प्लान सेलेक्ट करना है जो आपके सिस्टम के लिए सही है। तो उसके लिए आप सर्च बार में जाइए और टाइप करिए पावर प्लान और सेलेक्ट करिए चूज़ अ पावर प्लान में। आप बैलेंस्ड जो कि है रिकमेंडेड है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अपना खुद का भी एक पावर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना नाम लिख के नेक्स्ट करके अपना खुद का पावर प्लान बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हैं और बैलेंस में भी आप फर्दर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में क्लिक करके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप हार्ड डिस्क कैसे टर्न ऑफ होनी चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं।
आप जब बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप क्या सेटिंग्स है, अपने हिसाब से आप सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और फर्दर इसकी जो एनहांस कर सकते हैं परफॉर्मेंस। तो कैंसिल करिए, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों, अगर इन सब स्टेप्स के बाद भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है और आप थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं, तो आप अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क को एसएसडी से रिप्लेस कर सकते हैं। एसएसडी यूज़ करने के बाद आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस 5 गुना बढ़ जाएगी और ये आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।